आइए हम लोग सबने अवज्ञा आंदोलन के विषय में चर्चा करते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ और इसमें क्या क्या घटनाएं हुई। ये सारे परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो वर्ष 1929 में लाहौर में जो है कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें सबने अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की बात की गई। 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सौंपा, सबने अवज्ञा आंदोलन को। महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर इसको बाद इसको कब किस डेट से प्रारंभ किया गया, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को, मतलब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ कहां से? डांडी मार्च शुरू किया गया यहीं से ही। 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध डांडी मार्च शुरू किया गया और 6 अप्रैल को, ये देखिए ये महत्वपूर्ण डेट है, 6 अप्रैल 1930 को डांडी में ही सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया। डांडी में ही सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया गया। उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना जो है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस अभियान से की थी। मतलब एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस अभियान से की थी। उसके बाद एक समाचार संवाददाता थे जिनका नाम था ब्रेल्सफोर्ड। ब्रेल्सफोर्ड ये समाचार संवाददाता थे और इन्होंने क्या किया था? सबने अवज्ञा आंदोलन की खिल्ली उड़ाई थी और कहा था कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? मतलब उनका कहने का मतलब यह था कि इतना बड़ा ब्रिटिश सम्राट है, क्या जो है इतने बड़े छोटे आंदोलन से उसको हराया जा सकता है? तो उन्होंने यही कहा था कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। उसके बाद आइए महत्वपूर्ण तथ्य है कि यही जो सबने अवज्ञा आंदोलन था, इसको मद्रास में या तमिलनाडु में तंजौर तट पर जो है इस अभियान का नेतृत्व जो है सी राजगोपालाचारी किए थे। गांधीवादी अनुयायी थे। सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेन गोंड आश्रम से बेदारण तक यात्रा इन्होंने की थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जितने भी तथ्य बता रहा हूं महत्वपूर्ण तथ्य, यहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना पर धरासना पर धावे के पूर्व जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर उनको यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। किस जेल में डाला जाता है? यरवदा जेल में डाला जाता है। किस डेट को गिरफ्तार किए जाते हैं? 5 मार्च 1930 ईस्वी को। यह डेट बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। 5 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद गांधी जी को जब डाल दिया जाता है तो उनके स्थान पर अब्बास तैयब खां जो है ये आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, अब्बास तैयब खां। उसके बाद इनके भी गिरफ्तारी के बाद फिर सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 ईस्वी को सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 ईस्वी को धरासना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था, जहां पर भीषण लाठीचार्ज हुआ था। और इस लोमहर्षक घटना का नेतृत्व जो है एक अमेरिकी पत्रकार थे, बेब मिलर। इन्होंने इस लोमहर्षक घटना को अपनी आंखों से देखा और इसका वर्णन किया। कौन? अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने इस घटना का जो है विवरण प्रस्तुत किया। फिर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में गफ्फार खां थे। खान अब्दुल खां गफ्फार खां, इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतकार संगठन स्थापित किया था और इसके माध्यम से इन्होंने नेतृत्व किया था। इनको लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, तो लाल कुर्ती के नाम से भी ये फेमस हैं। उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने जो है जो सबने आंदोलन में लोग भाग लिए थे उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो किसके नेतृत्व में पूछा जाता है? चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में। ये देखिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद मणिपुर भी इसमें भाग लिया था। तो मणिपुर की जनजातियों ने भी गैंडी नेल्यू के नेतृत्व में, ये गांधीवादी
थी जो है गैंडी नेल्यू। तो गैंडी नेल्यू के नेतृत्व में भूमिका निभाई और इनके इस आंदोलन को जियात रंग आंदोलन भी कहा जाता है। ये देखिए, जियात रंग आंदोलन भी कहा जाता है। इन्होंने भी शब्दवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई थी। कि कौन? मणिपुर की थी रानी गैंडिनेल्यू। पूछा जाता है, राज्य भी पूछा जाता है किस राज्य से संबंधित थी, तो मणिपुर से संबंधित थी। और इनके इस आंदोलन को जियात रंग आंदोलन भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद जो है गांधी जी ने जो है रचनात्मक कार्य अपना फिर से प्रारंभ किया। जैसे असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रम में लग गए थे असफलता के बाद, उसी प्रकार सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रम में लग जाते हैं। और कब से लगते हैं? अक्टूबर 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपना पूरा समय जो है हरिजनों उत्थान में लगा दिया था। ये पूछा जाता, अक्टूबर 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनों के उत्थान में लगा देते हैं। और उसके बाद इनकी दो भूमिकाएं और भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु, हरिजनों के कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना भी करते हैं। ये देखिए, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना भी करते हैं तथा एक पत्रिका भी जो है, समाचार पत्र भी प्रकाशित करते हैं जिसका नाम है हरिजन। तो हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन करते हैं। ये हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये परीक्षा में इनकी पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती है।